बिहार एमएलसी चुनाव में एनडीए के 3 नाम हुए तय। चिराग और कुशवाहा को एक सीट देगी बीजेपी जेडीयू। बिहार विधान परिषद की कुल 10 सीटों के लिए चुनाव और उपचुनाव में एनडीए 9 सीटों पर कैंडिडेट देगा। विधानसभा में विधायकों की संख्या के हिसाब से सत्तारूढ़ गठबंधन 9 जबकि विपक्ष 1 सीट जीत सकता है। जी एडवांस 2026 प्रवेश परीक्षा में गया जी के शुभम कुमार ने हासिल किया ऑल इंडिया रैंक 1। सीएम सम्राट चौधरी ने दी शुभकामनाएं। जी एडवांस 2026 में बिहार के गया जिले के शुभम कुमार ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुभम को बधाई देते हुए उनकी सफलता को बिहार के लिए गौरव का क्षण बताया। पटना में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक। अध्यक्ष पद पर नीतीश कुमार के निर्वाचन पर लगेगी औपचारिक मुहर। जेडीयू ने 21 जून को पटना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय परिषद और खुला अधिवेशन की बैठक बुलाई है। बैठक में नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर औपचारिक मुहर लगेगी और संगठन की भविष्य की रणनीति और 7 निश्चय 3 पर चर्चा की जाएगी। बिहार एमएलसी चुनाव का बिगुल बजा। 10 सीटों पर नामांकन शुरू। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 1 सीट पर उपचुनाव भी होगा। विधानसभा में संख्या बल के आधार पर एनडीए को बड़ा फायदा मिलने की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली में नकली आरओ फैक्ट्री का भांडाफोड़। 2900 से ज्यादा फर्जी फिल्टर बरामद, मालिक गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने पुल ब्रह्मपुर इलाके में छापेमारी कर नकली आरओ फिल्टर बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 2900 से अधिक फर्जी फिल्टर बरामद कर फैक्ट्री संचालक मोहम्मद तबरेज को गिरफ्तार किया। सीएम सम्राट चौधरी के दौरे को लेकर मुजफ्फरपुर में हाई अलर्ट। कमिश्नर और एसएसपी ने लिया तैयारियों का जायजा। मुजफ्फरपुर के गोसाईपुर पंचायत सरकार भवन में आयोजित सहयोग शिविर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा और अन्य तैयारियां पूरी कर ली हैं। शिविर में जनता की समस्याओं का मौके पर समाधान किया जाएगा। बिहार के एक्सप्रेसवे पर उतर सकेंगे फाइटर जेट। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी गाड़ियां। 8 लेन तक विस्तार का प्लान। बिहार में बक्सर से सुल्तानगंज तक 260 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे बनने की योजना तैयार की जा रही है। यह आधुनिक 4 लेन एक्सप्रेसवे न केवल तेज यात्रा सुविधा देगा बल्कि सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगा और इस पे फाइटर जेट उतर सकेंगे। पटना में 2 दर्जन से अधिक पुलिस अधिकारियों का तबादला। कई थानों में थानेदार बदले गए। पटना पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। 2 दर्जन से अधिक पुलिस अधिकारियों का तबादला किया गया है। बिहार के 14 यूनिवर्सिटीज में होगी प्रति कुलपतियों की नियुक्ति। 1 जुलाई तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। बिहार के 14 विश्वविद्यालयों में प्रति कुलपतियों की नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योग्य शिक्षाविद 1 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। पीएम मोदी पर प्रकाश राज का विवादित बयान। कहा पता नहीं चाय बेचते थे या भीख मांगते थे। अभिनेता प्रकाश राज ने पीएम मोदी को लेकर सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणी कर दी। उनके बयान के बाद सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई है। कई यूजर्स ने उनकी आलोचना भी की। टीएमसी में टूट की अटकलों के बीच ममता का हमला। कहा विधायकों पर भाजपा में शामिल होने का बनाया जा रहा दबाव। ममता बनर्जी ने भाजपा पर टीएमसी विधायकों और सांसदों को डराने, धमकाने और भाजपा में शामिल होने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। ये बयान ऐसे समय आया जब टीएमसी ने 2 विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया। भारत नेपाल सीमा पर सख्ती। अब सिर्फ आधार कार्ड पर नहीं मिलेगा प्रवेश। बालेन शाह सरकार ने दिए सख्त निर्देश। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अब वोटर आईडी, पासपोर्ट या अन्य वैध सरकारी पहचान पत्र के बिना सीमा पार करने की अनुमति नहीं मिलेगी। पश्चिम बंगाल कैबिनेट का विस्तार। क्रिकेटर अशोक डिंडा समेत 35 मंत्रियों ने ली शपथ। शुभेंदु मंत्रिमंडल में कुल 41 मंत्री। पश्चिम बंगाल में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए 35 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। पूर्व भारतीय क्रिकेटर अशोक डिंडा समेत कई नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिली। 10 सर्कुलर रोड में वास्तु दोष, जगह बदलेंगी तो भाग्योदय हो जाएगा। राबड़ी देवी को शहनवाज हुसैन की सलाह। भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने राबड़ी देवी के सरकारी आवास विवाद पर बयान देते हुए कहा कि उन्हें नया बंगला स्वीकार कर लेना चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि स्थान बदलने से राजनीतिक परिस्थितियां भी बदल सकती हैं। धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगने 6 जून को अमेरिका से दिल्ली पहुंचेंगे अभिजीत। दीप के बड़े आंदोलन की तैयारी में कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीप के 6 जून को भारत लौटकर दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने परीक्षा संबंधी विवादों और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर समर्थकों से आंदोलन में शामिल होने की अपील की है।